टेंडेंस, वैसे आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या है कनेक्टिव टिश्यू? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। क्या है? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। वाइडली मतलब बहुत ज्यादा लार्ज एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, क्या करता है? फ्रेमवर्क बनाता है। आपकी बॉडी में फ्रेमवर्क क्या होता है तो मुझे बताएगा। सारी बोन्स को जोड़ के आप जो स्टैंड खड़े हैं, ये फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या है? आपकी डिफरेंट बॉडी में बोन्स है, मसल है, वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में खड़े हैं, वो क्या है? फ्रेमवर्क। क्या कहते हैं? अब कनेक्टिव टिश्यू करता है क्या? कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, बाइंड करता है, सेपरेट फ्रॉम अदर टिश्यू एंड ऑर्गन, फ्रॉम फ्लेक्सिबल कार्टिलेज जो होती है, जैसे आपके कान में हो रही है, कान में फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है ना। ठीक है, टू रिजिड बोन्स प्रोटेक्टिंग योर ऑर्गन्स। कनेक्टिविटी फॉर्म थी क्या? स्ट्रक्चरल फाउंडेशन एंड आवर बॉडी फंक्शन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो बता रहा है कि हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू आपके कान की सॉफ्ट से लेकर आपके बोन्स में जो अटैच करता है टिश्यू, वो बहुत हार्ड होता है। तो सॉफ्ट से लेकर हार्ड तक बहुत वैरायटी में पाया जाता है। ठीक है, और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपने नोट प्रिपेयर करते जाइएगा। ठीक है, बात करते हैं ऑरिजिन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ऑरिजिन मतलब जब भी हम बात करते हैं ऑरिजिन का हमें पता चलेगा कहां से वो डेवलप बना। ठीक है, डेवलप कैसे हुआ है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक मतलब बच्चा जब इंट्रायूटेरल लाइफ में, क्या इंट्रायूटेरल लाइफ में, ऑल कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम मीसेंकाइम। देख लीजिए बेटा, बताओ टिश्यू होता है मीसेंकाइम में सेल होती है। आपको पता है बच्चे पैदा होता है तो समय में जितने भी वो है लेयर्स वो डिवाइड नहीं होती, तो उनमें पाए जाते हैं क्या? मीसेंकाइम सेल। क्या यही क्या बनाती है? मीसेंकाइम। तो मीसेंकाइम से क्या बना है? कनेक्टिव टिश्यू। ऑल कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम मीसेंकाइम। ठीक है, ये क्या है? The embryonic connective tissue derived from mesoderm layer। आपको पता है आपकी लेयर कितनी होती है? स्किन की कितनी लेयर होती है? 3। कौन होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मेसो मतलब मीडियम, मतलब बीच में पाई जाती है ना। तो मेसोडर्म से डेवलप हो रहा है कौन सा? एम्ब्रियोनिक मतलब बच्चे का कनेक्टिव टिश्यू ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, मतलब वो बड़ा हो रहा है तो बच्चे का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो किससे डेराइव्ड हो रहा है? मेसोडर्म लेयर से। ठीक है, अब से कॉमन ऑरिजिन कैसे पता करेंगे? चलिए पढ़ते हैं। पहली चीज की कनेक्टिव टिश्यू की क्या पढ़ेंगे? यूनिक मैट्रिक्स। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? यूनिक मैट्रिक्स होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कैसा होता था? जेल टाइप। वैसे ही एक जेल होता है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू। अब बता रहे जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू में नहीं होता था वेयर सेल डोमिनेट, कनेक्टिव टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग मोर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। क्या आपको पता है कि आपके सेल के अंदर क्या होता था? इंटरसेलुलर फ्लूइड, बाहर क्या होता था? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। वैसे ही यहाँ पे जो बाहर की साइड में मैट्रिक्स है वो मोर है कंपेयर टू इनसाइड, मतलब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से ज्यादा क्या है? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, this matrix this composition allow connective tissue to provide structural support। अब ये
नोटेबल एक्सेप्शन कौन सा है? इंक्लूडिंग कार्टिलेज कंप्लीटली ए वस्कुलर होता है। तो आपको पता चला कि कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई तो बहुत अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन एक्सेप्ट आपका कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, बट वहां पर ए वस्कुलर है, मतलब ब्लड सप्लाई नहीं है बिल्कुल भी। एंड टेंडेंस भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें क्या थोड़ी बहुत इक्वली वस्कुलर, ठीक है। तो आपको पता चला कार्टिलेज में कंप्लीटली नहीं होता और टेंडेंस में बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है। दिस रियली डिफ्यूजन फॉर मेटाबॉलिक नीड्स, ठीक है। तो आपको कनेक्टिव टिश्यू ब्लड सप्लाई पता लगी कि इसके अंदर अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स होता है और क्या रिमूवल वेस्ट रिमूवल होता है, ठीक है। एक्सेप्ट आपके कनेक्टिव टिश्यू में वो एक्सेप्ट कार्टिलेज में क्या होता है? कंप्लीटली ए वस्कुलर होता है, मतलब कि बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। उसके बाद आते हैं टेंडेंस में क्या होता है? पोली वस्कुलराइज होता है, मतलब लिमिटेड सप्लाई होती है, बहुत लिमिटेड, बहुत माइन्यूट मतलब बहुत कम, ठीक है। बात करने वाले किसकी? सेलुलर कंपोनेंट की, किसके? लिविंग एलिमेंट की। फाइब्रोब्लास्ट, जब भी हम किसी ब्लास्ट की बात करेंगे तो फॉर्मेशन, ब्लास्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्शन। फाइब्रोब्लास्ट का मतलब क्या समझिए? फाइब्रो मतलब क्या बेटा? फाइब्रो मतलब क्या? फाइबर्स। ब्लास्ट मतलब अभी पता है ना क्या होता है? क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। ब्लास्ट मतलब किसी सेल के पीछे ब्लास्ट दिखाई देगा तो फॉर्मेशन, और क्लास दिखाई देगा CLAST क्लास दिखाई देगा तो डिस्ट्रक्शन। जैसे ओस्टियोब्लास्ट सेल कौन सी होती है? बोन फॉर्मिंग सेल्स। और वैसे ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या होंगी? बोन डिस्ट्रक्टिव सेल्स, ठीक है। उसके पीछे देखिए, ओस्टियो मतलब बोन, ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग सेल, क्लास मतलब डिस्ट्रक्टिव सेल तोड़ेगी। आपकी बॉडी में जब भी लिमिटेड क्या एग्जांपल लो, बोन कभी वीक हो जाती है, उसमें आपका ओस्टियोब्लास्ट सेल कम बनना लग जाती है। जब कम बन रही है तो बोन कम फॉर्म हो रही है, ठीक है। जब ज्यादा बोन बनना चाहिए तो एक्सट्रोफी, देखो किसी की बोन बढ़ जाती है, ठीक है। तो बात करने वाले हैं फाइब्रोब्लास्ट की। फाइब्रोब्लास्ट क्या है? मोस्ट अबंडेंट सेल है, मोस्ट अबंडेंट सेल है रिस्पांसिबल फॉर सीक्रेटिंग कोलेजन। आपको कोलेजन का नाम तो पता हो? आपकी स्किन जो टाइट होती है ड्यू टू कोलेजन। आप तो देखोगे कोलेजन के सप्लीमेंट भी आते हैं, बोला जाता है कि अगर आपकी स्किन लूज हो रही है तो कोलेजन लेंगे तो वो टाइट हो जाएगी, ठीक है। सीक्रेटिंग कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर प्लस ग्राउंड सब्सटेंस। तो आपको पता है फाइब्रोब्लास्ट का लिस्ट है चार चीजें: कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। तो लिखिए चारों ऐसे सेपरेट करके लिखिए। फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट, याद रखिए, नंबर लिख लीजिए, चार चीजें: ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, कोलेजन और इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा लिखा, आपने लिखे ढंग से नोट बेटा लिखा है ना? कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस एक टाइप का काइंड ऑफ प्लाज्मा ही होता है ना? कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस, ये चार चीजें सीक्रेट करता है कौन? फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कोलेजन कौन सीक्रेट करता है, तो आपका आंसर होगा सर फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। इलास्टिक कौन सीक्रेट करता है? फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। बात करते हैं मैक्रोफेज की। मैक्रो मतलब बड़े, फेज मतलब इंगल्फ मतलब खाना। तो ये इतने बड़े सेल होते हैं, क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं। फैगोसाइटिक कैसे होता है? क्या? फैगोसाइटिक मतलब कि जो भी अननोन सेल होंगे वहां आ जाएगा। जैसे मैंने करिए ये आपकी बॉडी की क्या है? नॉर्मल सेल, ठीक है।
अभी ये किसके अंदर है, बॉडी के अंदर। बाहर से क्या आया, फॉरेन बॉडी है ना। फॉरेन बॉडी कोई भी चीज हो सकती है, एनी वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगाई, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। इसने क्या किया, बॉडी में एंटर किया। अब जैसे एंटर किया वो सेल के पास है, सोचिए आरबीसी है, तो आरबीसी की लेयर होती है, लेयर रिसेप्टर होते हैं। जैसे आएगा वो सिग्नल दे देगा। सिग्नल किसके पास आएगा, ब्रेन के पास। ब्रेन क्या रिलीज करवाएगा, ये जो अभी बताने वाला हूं उसके पीछे उनके बीच में 4-5 प्रोसेस है, स्किप कर रहा हूं खाली समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ से रिसेप्टर सिग्नल गया ब्रेन में, ब्रेन से सिग्नल आया, उसने क्या बना दिए, मैक्रोफेज। अब तो कोई यहाँ पे ये क्या है, बैक्टीरिया, मैक्रोफेज ऐसा है, वो अपना मुंह और ओपन करेगा, मतलब इससे बड़ा कर लेगा, और क्या, बैक्टीरिया को अपने अंदर एंटर करवा लेगा। तो इसे बंद करके अंदर के होता है लाइसोजाइम एंजाइम, है ना, क्या होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज। तो वो बैक्टीरिया की हर एक चीज, लाइपेज होगा बैक्टीरिया का लिपिड तोड़ देगा, प्रोटीएज बैक्टीरिया का प्रोटीन तोड़ देगा। तो उनका ऐसे बैक्टीरिया को पूरा तोड़ के अपनी बाद में ऐसे तोड़ के ऐसे छोड़ देंगे, खत्म करेंगे। ये होता है फाइगोसाइटोसिस। कौन कर रहा है, मैक्रोफेज। समझाने के बता दिया ना, जब अपना वो पता चलेगा। मैक्रोफेज क्या कर रहा है, फाइगोसाइटिक डिफेंडर होते हैं, इनगल्फ माइक्रो सेलुलर डेब्रिस। सेलुलर डेब्रिस क्या होता है आपका, डेड पार्टिकल, डेड सेल्स, ठीक है। माइक्रो तो इनगल्फ, इनगल्फ मतलब खा लेना, इनगल्फ करना माइक्रोब्स को, सेलुलर डेब्रिस को इनगल्फ करना, और फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करना। सभी के भी फर्स्ट लाइन इम्यून डिफेंस विद टिश्यू, लिखो क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस विद टिश्यू कौन है, मैक्रोफेज। तो नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। हर चीज अच्छे ढंग से लिखी जाने, आपको एग्जाम टाइम पे याद रहे। क्लियर हो, हमने फाइब्रोब्लास्ट का पता किया, हमें पता चला कि जो फाइब्रोब्लास्ट है ये मोस्ट अबंडेंट सेल है, और इस पांच पर क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज हमें पता है क्या कि फैगोसाइटिक नेचर का होता है। ये क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है माइक्रोब्स को, सेलुलर डेब्रिस को, फॉरेन पार्टिकल को। इनगल्फ करके क्या करता है, कैसे काम करता है, सर्विंग एज द फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस विद इन टिश्यू। टिश्यू के अंदर पहला जो इम्यून डिफेंस काम करता है, लड़ने की ताकत रखता है, वो करता है मैक्रोफेज, ठीक है। तो वे भी ये कोई क्वेश्चन हो सकता है, फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस विद इन टिश्यू, है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इट, या व्हिच वन इज इट, ना, फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस विद इन टिश्यू। कहीं ना कहीं आंसर में आपको मैक्रोफेज लिखना पड़ेगा, ठीक। बात करते हैं मस्ट सेल की। मस्ट सेल रिलीज कहां से होती है, कहां से रिलीज होती है बेटा, कहां से रिलीज होती है मस्ट सेल, मस्ट सेल रिलीज आती है एक्सटर्नल, मस्ट सेल क्या रिलीज करते हैं, एक्सटर्नल रिलीज करते हैं और रिपेयरिंग, ठीक है। एक्सटर्नल क्या करता है, अब आपको पता है कि ये हाथ है और उस पे किसी हथौड़े से पंच मार दिया गया है, यहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो प्रोसेस काम करेंगे, ठीक है। मस्ट सेल यहाँ पे रिलीज करवाएगा हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करेगा, यहाँ पे स्वेलिंग करवा देगा, कैसे, इसे वैसोडाइलेशन का, वैसोडाइलेशन इसे बोलते हैं। तो जो ये आपकी नॉर्मल आर्टरी है, अभी मुझे इसके अंदर क्या करवाना है, वैसोडाइलेशन,
वर्ड क्या है, वैसोडाइलेशन वर्ड क्या है, किसी भी आर्टरी को चौड़े करने का काम करती है वैसोडाइलेशन, फिर पतले काम करती है क्या, वैसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, मसल के रिलीज कराती है हिस्टामिन और हिपैरिन ड्यूरिंग इंफ्लेमेटरी रिस्पांस। क्या, जब भी स्वेलिंग हुई तो वहां पे हिस्टामिन पहुंचा और पहुंचा हिपैरिन एंड एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, कहां पर रिलीज होते हैं, इंफ्लेमेटरी रिस्पांस में और एलर्जिक रिएक्शन में। क्या रिलीज करती है, मसल हिस्टामिन और हिपैरिन, कंट्रोलिंग लोकल ब्लड फ्लो, कटा अगर कोई, और इम्यून रिस्पांस। तो मसल का आपको पर्पस पता चला, दो चीजें रिलीज करा रहे हैं, हिस्टामिन हिपैरिन, कब काम आ रही है, इंफ्लेमेटरी रिस्पांस में काम आ रही है और एलर्जिक रिएक्शन में काम आ रही है। क्या कंट्रोल कर रही है, लोकल ब्लड फ्लो और इम्यून रिस्पांस। ठीक है, तो आपको चीज पता होना चाहिए। नोट्स बनाने के ढंग आपके, जैसे मैंने लिख दिया मसल, ठीक है, सिक्रेट, ठीक है, टू क्या, हिस्टामिन और हिपैरिन, क्या होता है, रिलीज ड्यूरिंग इंफ्लेमेटरी रिस्पांस, और दूसरा कब रिलीज होता है, एलर्जिक रिएक्शन। कंट्रोल लोकल ब्लड फ्लो। ये बेसिक मैंने आपको बताया कि आप अपने नोट्स को किसी लाइन की जगह पे मतलब इसने में बोलते हैं डायग्रामेटिक टाइप का, तीन मसल है, कैसे ब्रेक करें, दो चीजें, हिस्टामिन हिपैरिन। ये मसल रिलीज क्या करा रही है, रिलीज कब हो रही है, ड्यूरिंग इंफ्लेमेटरी रिस्पांस और एलर्जिक रिएक्शन। कंट्रोल क्या कर रही है, लोकल ब्लड फ्लो। ये वन काइंड ऑफ नोट्स का लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो मसल का पर्पस पता चला, दो चीजें रिलीज कर रही है, हिपैरिन और हिस्टामिन। ठीक है, कब इंफ्लेमेटरी को रिस्पांस मिला या एलर्जिक रिएक्शन हुई पूरी बॉडी में, क्या करेगी, कंट्रोल लोकल ब्लड फ्लो और इम्यून सिस्टम को। ठीक है, बात करते हैं प्लाज्मा सेल्स की। नाम से पता चला होगा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नाम से क्या, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल के अंदर क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी बेटा की, स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स होती है दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इम्यून प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन और फॉरेन सब्सटेंस। तो मतलब कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्लाज्मा सेल्स। ये वो वाला प्लाज्मा नहीं है, ये प्लाज्मा सेल्स है। ठीक है, प्लाज्मा सेल क्या है, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड मतलब जब भी मैंने बताया स्पेशलाइज्ड मतलब उस चीज के लिए बनी हुई है। स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स होती हैं, क्या प्रोड्यूस करवाती है, एंटीबॉडी, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है, स्पेसिफिक इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, किसके खिलाफ, पैथोजन और फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ। ठीक है, बात करते हैं एडिपोसाइट्स की। एडिपो मतलब एडिपोस टिश्यू, साइट मतलब सेल, एडिपो मतलब फैट टिश्यू होता है। क्या होता है, साइट मतलब सेल्स। तो फैट स्टोरेज सेल्स, आपके जितना भी फैट स्टोर होता है किसके अंदर होता है, एडिपोस टिश्यू के अंदर। एडिपोस टिश्यू के अंदर क्या पाया जाता है, एडिपोस सेल्स। एडिपोस सेल्स क्या होता है, एडिपोसाइट्स। ठीक है, आपके बॉडी में जितना भी फैट स्टोरेज का काम करते हैं ना सेल, वो यही होती है जो फैट को स्टोर करती है। फैट स्टोरेज सेल दैट प्रोवाइड एनर्जी रिजर्व। अब आपको पता है आपकी बॉडी में फैट है, जब आपको जरूरत होगी तो फैट टूटेगा, एनर्जी दे देगा। ठीक है, थर्मल रेगुलेशन, आपको जब सर्दी लगती है जिसका फैट होता है उसे कम लगती है ना, फैट पास में होने देता है ना। फैट के अंदर क्या होता है, लिपिड। फैट के अंदर क्या होता है, लिपिड। लिपिड इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, जितने मोटे लोग होते हैं ना उनका कम लगता है।
एंड मैकेनिकल पुशिंग फॉर ऑर्गन्स और टिश्यू। अब आपको पता है कि अगर फैट है तो एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है ना, इससे ऑर्गन्स और टिश्यू को। तो आपको पता चला एडिपोसाइट सेल क्या करती है, ये फैट स्टोरेज सेल्स होती है, प्रोवाइड करती है एनर्जी रिजर्व के लिए, थर्मल इंसुलेशन का वर्क करती है और प्रोवाइड करती है मैकेनिकल पुशिंग का, किससे, ऑर्गन्स और टिश्यू को। ठीक है, क्लियर। बात करते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूको की बात करो तो क्या, साइड का मतलब, ठीक है। ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स होती है दैट माइग्रेट इनटू कनेक्टिव टिश्यू। ल्यूकोसाइट कौन सी सेल होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो माइग्रेट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू ड्यूरिंग इंफेक्शन और इंजरी। कोई इंफेक्शन हो, कोई इंजरी हो, क्या प्रोवाइड करेंगे, टारगेटेड इम्यून रिस्पांस जहां उसकी जरूरत है। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर कोई साइट है जहां पे चोट लगी वहां पे व्हाइट ब्लड सेल पहुंच गई, पहुंच के उन्होंने क्या किया, एक इम्यून रिस्पांस पैदा किया। ठीक है, वो ल्यूकोसाइट को बात करते हैं फाइब्रस आर्किटेक्चर, मतलब फाइब्रस। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे आपके कोलेजन फाइबर, ठीक है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, फाइब्रस को हमने किसमें डिवाइड कर दिया, कोलेजन फाइबर में, इलास्टिक फाइबर में और रेटिकुलर फाइबर। अभी पढ़ा था हमने, किसमें पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइब्रस का। तो जो बना रहा था वो सारे इसके अंदर आएंगे। पहले जो ना कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट क्या बना रहा था, कोलेजन फाइबर भी बना रहा था, इलास्टिक फाइबर बना रहा था और रेटिकुलर फाइबर भी बना रहा था। बात करते हैं कोलेजन फाइबर की। मोस्ट अबंडेंट फाइबर होता है, क्या, मोस्ट अबंडेंट फाइबर होता है प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल टेंसाइल स्ट्रेंथ लाइक ए स्टील रॉड। तो आपकी बॉडी में एक बहुत हार्ड ना रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, कौन, कोलेजन फाइबर। These strong flexible structure are essential component of your tendon। ठीक है, बोन टू बोन क्या कनेक्ट करता है बेटा, बोन टू बोन। अगली बार से याद रखना क्या है, क्या बेटा, क्या लिखा है, बताइए क्या लिखा है, बबली बोन बोन लिगामेंट। बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ना बोन टू बोन है, तो बोन टू मसल जो बचा वो कौन कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब कोई डाउट आएगा, कभी आपसे पूछा जाएगा बोन टू बोन क्या कनेक्ट करता है, तो आपको पता होता है बबली, मतलब बोन बोन और लिगामेंट। ठीक है, तो दिन अब क्या हम बात करें कोलेजन फाइबर की। कोलेजन फाइबर क्या है, मोस्ट अबंडेंट फाइबर है, प्रोवाइडिंग क्या, एक एक्सेप्शनल, मतलब पता है एक्सेप्शनल क्यों बोला है, क्योंकि बाकी टिश्यू में ये इतनी स्ट्रेंथ पाई नहीं जाती, इतनी ताकत पाई नहीं जाती, बता रहे स्ट्रेंथ लाइक ए स्टील रॉड। ठीक है, these strong flexible structure are essential component होते हैं किसके, टेंडन्स, लिगामेंट और स्किन रेजिस्टिंग, है ना, स्ट्रेचिंग फोर्स। जैसे कि आपकी कौन सी स्किन की वो जब लेयर पड़ी थी जो स्ट्रेच हो रही थी, डैमेज हो रही थी, ट्रांस बेटा आ गया, बल्कि क्लास कही है क्या थी, कौन सी थी, लास्ट के एंडिंग में कैसा है, पूछूंगा एंडिंग में पेज पर अटका नहीं बेटा। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर क्या करते हैं, मोस्ट अबंडेंट फाइबर हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो कि एक्सेप्शनल टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होती हैं, कहां पाई जाती है, कंपोनेंट इसके होते हैं, टेंडन्स के, लिगामेंट के और स्किन में रेजिस्टिंग, है ना, स्ट्रेचिंग फोर्स। अब बात करते हैं इलास्टिक फाइबर की। देखते हैं इलास्टिक फाइबर कहां पाए जाते हैं, कंटेनिंग इलास्टिक प्रोटीन। इलास्टिक फाइबर में कौन सी प्रोटीन
वापिक शेप में, ऐसे नहीं इनक्वाइल, वापिक शेप में जैसे कि नॉर्मल। क्रिटिकल फॉर आर्टिकल वॉल लंग टिश्यू और स्किन इलास्टिसिटी। तो आप देखते हो कि जब आप सांस लेते हो तो आपका लंग्स बढ़ता घटता रहता है ना ऐसे, तो ये क्या है, इलास्टिक टिश्यू की वजह से पॉसिबल है। इसकी वजह से पॉसिबल है, क्यों? स्ट्रेच हो पा रहा है, ठीक है। तो कंटेनिंग कौन सा प्रोटीन होता है? इलास्टिक प्रोटीन। दिस फाइबर लाइक ए रबर बैंड अलाउइंग टिश्यू टू स्ट्रेच और रिकॉइल, मतलब स्ट्रेच भी कर देंगे टिश्यू को और वापस इसकी नॉर्मल शेप में भी ले आएंगे। किसके लिए जरूरी होता है? आर्टेरियल वॉल्स। आर्टेरियल वॉल्स क्यों? कभी भी हमारी बॉडी को किसी भी टाइम एक्स्ट्रा ब्लड की जरूरत हो सकती है। जस्ट लाइक अभी हम चल रहे हैं तो ब्लड सप्लाई नॉर्मल है, लेकिन जब आप भागेंगे तो ब्लड सप्लाई की ताकत की ज्यादा जरूरत होगी, ब्लड फ्लो भी तेज होगा तो प्रेशर के साथ जाएगा, तो आर्टरी वॉल थोड़ी चौड़ी हो जाती है ड्यू टू इलास्टिक फाइबर, ठीक है। आर्टरी वॉल क्या होती है? थोड़ी वो हमने कोलेजन फाइबर की बात करी, हमने इलास्टिक फाइबर की बात करी, क्या है ना। अब बात करते हैं रेटिकुलर फाइबर की। थिन कोलेजन फाइबर फॉर्मिंग डेलिकेट नेटवर्क, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर की बात कर रहे हैं, ये कोलेजन क्या फॉर्म करते हैं? एक डेलिकेट नेटवर्क दैट प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क इन सॉफ्ट ऑर्गन्स लाइक लिम्फ नोड, स्प्लीन और लीवर, ठीक है। कहाँ प्रोवाइड करते हैं? मतलब आपकी स्प्लीन जब भी कई बार नेटवर्क किया है, मतलब जुड़ी हुई चीजें एक साथ जो जुड़ी हुई मल्टीपल चीजें, जब आता सपोर्टिव फ्रेमवर्क की मतलब उसे होल्ड करके रखते हो। जैसे आपकी बॉडी को सपोर्टिव फ्रेमवर्क कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। वैसे ही सॉफ्ट ऑर्गन लाइक लिम्फ नोड, स्प्लीन और लीवर को भी कोई होल्ड करके रखना चाहिए ना उसकी जगह पे, वो रेटिकुलर फाइबर है, ठीक है। आप देखो लीवर एक ही पोजीशन पे है, ठीक है, तो इसकी वजह से रेटिकुलर फाइबर, ठीक है बेटा, क्लियर। बात करने वाले हम चौथी चीज की, ग्राउंड सब्सटेंस। किसकी बात करने वाले हम? ग्राउंड सब्सटेंस की बात। याद है फाइब्रोब्लास्ट चार चीजें रिलीज कर पाता था, क्या? कोलेजन, इलास्टिक, रेटिकुलर फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। तो बात करें ग्राउंड सब्सटेंस की। ग्राउंड सब्सटेंस क्या करता है? ये सेल और फाइबर ना के बीच के स्पेस को फिल करता है। मैंने बताया था प्लाज्मा टाइप का है, मतलब क्या है? प्लाज्मा टाइप का। तो कैसा जेली टाइप का सब्सटेंस मान के चलो इसे, जो सेल और फाइबर के बीच की, दो सेल के बीच गैप को फिल कर रहा है। कौन सेल को? फाइब्रोब्लास्ट सेल की, ठीक है। कंपोज ऑफ वाटर, ग्लाइको एमिनोग्लाइकेन, प्रोटीओग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ग्राउंड सब्सटेंस किस चीज से मिलकर बना होता है? चार चीजें, वाटर, ग्लाइको एमिनोग्लाइकेन, प्रोटीओग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन। देख लीजिए, याद होना चाहिए आपको। बात करते हैं आगे। दिस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब वही आपका ग्राउंड सब्सटेंस। दिस मैट्रिक्स कंपोनेंट सपोर्ट सेलुलर एक्टिविटी। आपको पता है अगर कोई लिक्विड या कोई जेली टाइप की चीज है तो उसके अंदर कोई सेलुलर की एक्टिविटी भी चल रही होगी, बाइंड स्ट्रक्चर भी होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ बाइंड भी होंगे। प्रोवाइड मीडियम फॉर न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, ठीक है। ब्लड एंड सेल्स के बीच में और न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज और वेस्ट के एक्सचेंज के कौन के पास है? ग्राउंड सब्सटेंस। कौन से सेल के? फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। इट कंसिस्टेंस वैरी फ्रॉम लिक्विड टू जेल लाइक। आ गया, लिक्विड जैसा भी हो सकता है और लिक्विड कहाँ होगा? जब बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा की, ब्लड में जो
तो हमने सॉफ्ट से बड़ा ब्लड प्लाज्मा और हार्ट से बढ़ लिया बोन। क्लियर हो? कुछ लिखना है, नोट बनाते रहिए, ठीक है? किसी दिन भी आने वाले 2 मिनट में सारे नोट चेक कर सकते हो, तो आपकी जिम्मेदारी सारे नोट बने हो, ठीक है? ठीक है, बात करते हैं लूज कनेक्टेड टिश्यू की, ठीक है? वन ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू, किसका टाइप है? कनेक्टेड टिश्यू का क्या नाम है? लूज कनेक्टेड टिश्यू। क्या करता है? बॉडी पैकेजिंग मटेरियल, कुछ समझ आ रहा है? कुछ ऐसी चीज को ये क्या करता है? रैपिंग कवर कर लेता है, पैकिंग का काम कर रहा है। क्या बेटा? हाँ, कवर करने का कर रहा है, मतलब पैकेजिंग करने का काम कर रहा है। अभी पढ़ेंगे कैसे पैकेजिंग, ठीक है? जैसे एरियोलर सेल्स, एरियो मतलब एयर होती है इनके अंदर, ठीक है? क्या होती है? हाँ, जिसे मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टेड टिश्यू सब ऐसे यूनिवर्सल पैकेजिंग मटेरियल, मतलब आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स पे कौन सी कवरिंग होती है? लूज कनेक्टेड टिश्यू के, एरियोलर टिश्यू की। कंटेन्स ऑल सेल टाइप्स एंड फाइबर वैरायटी, फिलिंग स्पेस बिटवीन ऑर्गन, प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट। चलिए देखिए, एरियोलर टिश्यू किसका टाइप है? लूज कनेक्टेड टिश्यू का। क्या प्रोवाइड करता है? कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टेड टिश्यू है, ठीक है? क्या काम कर रहा है? यूनिवर्सल पैकेजिंग मटेरियल। कंटेंट क्या करता है? ऑल सेल और फाइबर को काम क्या करता है? दोनों ऑर्गन्स और ऑर्गन्स के बीच के जो स्पेस होता है उसे फिल करने का काम करता है एरियोलर टिश्यू, ठीक है? प्रोवाइड क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट। बता दिया मैंने कि 2 दिन के अंदर कंप्लीट नोट्स से तो सारे लेक्चर्स यानी मुझे पता चला कि आपके पास एक परफेक्ट नोट्स है फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है? वो बात करते हैं एडिपोस टिश्यू की। एडिपोस टिश्यू कौन था? एडिपोसाइट सेल से आता है, एडिपोसाइट्स ऊपर पड़ा था। अब बात आ रही है उसके टिश्यू की, एडिपोस टिश्यू, ठीक है? क्या होता है? स्पेशलाइज्ड फॉर फैट स्टोरेज, प्रोवाइडिंग एनर्जी रिजर्व, थर्मल इंसुलेशन, मैकेनिकल कुशिंग, वही है, ठीक है? फॉर्म प्रोटेक्टिव पैडिंग अराउंड द ऑर्गन्स एंड ब्रेथ स्किन। इसका टाइप है एडिपोस टिश्यू, लूज कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है? बेटा बात करते हैं रेटिकुलर टिश्यू, इसकी रेटिकुलर टिश्यू की। क्या कहना था? मैंने आप इससे पहले पढ़ा था कि सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाना था किसके लिए? लिम्फोइड ऑर्गन इंक्लूडिंग स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो, क्या और नेटवर्क भी क्रिएट कर रहा था किसके लिए? इम्यून सिस्टम की सपोर्ट के लिए, ठीक है? रेटिकुलर फाइबर क्या कर रहा था? एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर्म कर रहा था किसके लिए? लिम्फोइड ऑर्गन के लिए, लाइक योर स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो। एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा था किसके लिए? इम्यून सेल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, ठीक है? तो मैं बताया जाएगा लूज कनेक्टेड टिश्यू के टाइप। बेटा करेंगे तो बढ़िया, लूज कनेक्टेड टिश्यू के टाइप बताइए, देखिए बताइए।
ठीक है क्या एरियोलर एडिपोलर रेडिकुलर फाइबर याद रखिए ये तो एग्जाम टाइम की प्रॉब्लम होगी ठीक है तो हमने पढ़ा लूज मेटल हमने पढ़ा कि लूज कनेक्टेड टिश्यू किसका टाइप है कनेक्टेड टिश्यू का वैसे दूसरा टाइप कौन सा होता है डेंस कनेक्टेड टिश्यू टाइप ऑफ लिख दीजिए कनेक्टेड टिश्यू के टाइप लिख दीजिए ब्रैकेट में लिख दीजिए कनेक्टेड टिश्यू के टाइप लूज और डेंस ठीक है ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे लूज कनेक्टेड टिश्यू है क्या डिफरेंट टाइप है कनेक्टेड टिश्यू का बाकी वाले डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो क्या कर रहा था लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा था बेटा क्या इसलिए बोलते हैं ब्रेन थोड़ा कान और ऊपर थोड़ा और फोकस क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ मैं खाली ऐसे लाइन पढ़ के नहीं जा रहा मुझे बता रहा हूँ कि होता है क्या तो अब जैसे मैं बता रहा हूँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है शरीर के ठीक है ऐसे मैंने लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी बताया था आपको तो हमेशा फोकस रखिए बात करते हैं उसके पहले टाइप की डेंस रेगुलर क्या कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप लूज और आगे और भी होगा ठीक है तो हमने दूसरा टाइप पढ़ा है कौन सा डेंस डेंस का भी हम पहले टाइप पढ़ रहे हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू वो सब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर क्या होता है कोलेजन फाइबर अरेंज इन पैरेलल बंडल लाइक ऐसे ये कोलेजन फाइबर और पैरेलल अरेंज ठीक है ऐसे टाइप कोलेजन फाइबर अरेंज होते हैं पैरेलल बंडल में रिलेटिव स्ट्रक्चर विद एक्सेप्शनल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन वन डायरेक्शन कैसे एक डायरेक्शन में अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं कौन डेंस रेगुलर क्योंकि इसके अंदर क्या कोलेजन फाइबर रेगुलर पैरेलल बंडल में लगे होते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है फाउंड इन टेंडन्स कनेक्टिंग टू मसल टू बोन मसल टू एंड लिगामेंट कनेक्टिंग बोन टू बोन बबली बीबीएल ठीक है फाउंड इन टेंडन्स मसल टू बोन कनेक्टर कौन करा रहा है टेंडन बोन टू बोन लिगामेंट ठीक है किसमें बात कर रहे हैं डेंस रेगुलर ठीक है डेंस रेगुलर टाइप पढ़ा हमने देखिए कोलेजन फाइबर होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो कि एक डायरेक्शन में अच्छा खासा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये कहाँ पाया जाता है टेंडन में पाया जाता है टेंडन्स क्या होती है जो मसल टू बोन कनेक्ट करती है उसके बाद लिगामेंट में पाया जाता है लिगामेंट क्या होता है जो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं ठीक है बुझिए बेटा टाइप से क्या बोलना 2 दिन बाद में प्रॉपर नोट चाहिए ठीक है बात करते हैं डेंस रेगुलर से हमें पता लगा पैरेलली और सेम डायरेक्शन में जाते हैं किसमें तब क्या था ये रेगुलर तो ये रेगुलर थोड़ा मतलब समझ रहा है कोलेजन फाइबर अरेंज इन मल्टीपल डायरेक्शन मतलब वो पैरेलल का रेगुलर से क्या
वेरियस एंगल से, और क्या करते हैं डायनेमिज्म ऑफ स्किन और जॉइंट कैप्सूल पाए जाते हैं जो कि मल्टी डायरेक्शनल फोर्स के में काम आते हैं। ठीक है, बात करते हैं थर्ड टाइप की, इसकी इलास्टिक डायरेक्शन। क्या होता है? रिजिड इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक से क्या आ रहा है? इलास्टिक प्रोटीन आ रहा है। इलास्टिक डायरेक्शन होता है रिजिड इलास्टिक फाइबर, क्या करता है? अलाउ क्या करता है? स्ट्रक्चर टू स्ट्रेच, क्या कर रहा है? इलास्टिक है, खींचने में हेल्प कर रहा है। अलाउइंग स्ट्रक्चर टू स्ट्रेच सिग्निफिकेंटली एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट, essential for large arterial bronchial tube that must accommodate pressure changes। वही जो ऊपर पढ़ा था, ये वही क्या है? इलास्टिक। देखिए वही है, इलास्टिक है, जैसे खींचेगा वैसे नॉर्मल शेप में आ गया, आर्टरी में पाया जाता है, आपके लंग्स में पाया जाता है। ठीक है, dense connective tissue contain more fiber related to cells, maximizing structural strength and resistance to mechanical forces। ठीक है, नीचे वाला कल चेष्टा करेंगे। तो रफली हम स्टार्ट करें, दोबारा रिपीट करना बिना देखे। आप बताइए, मैंने बनाऊंगा पक्का? बेटा बंद कर दीजिए, चलो बताते स्टार्ट करें। कनेक्टिव टिश्यू रफली अपनी बताइए, मतलब ये नहीं पूछ रहा कि मुझे साइड डिटेल चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किस डायरेक्शन में पढ़ा है और आपको क्या क्या चीजें भी याद है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कितनी देर में काम तक पहुंचे? बोलिए। क्या करता है? वो सबमिटेड टिश्यू, ठीक है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को। ज्यादा है कितने टाइप के होते हैं? कितने? लूज और लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं?